आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपकी बात हो गई, धन्यवाद। मैं इस सदन में जय जिनेंद्र, मैं इस सदन में हम सब ने समाप्त कीजिए, समाप्त। 19 फरवरी का एक स्वर्णिम अवसर देखा जब हमारी डबल इंजन सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने एक स्वर्णिम बजट और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़ाने के लिए एक और कदम, दूसरा कदम इस 16वीं विधानसभा का रखा। मैं उसके लिए कविता रखना चाहूँगा। युवाओं को समर्पित बजट में सपनों को पंख, रोजगार की गारंटी, प्रतिभा को कुशलता, स्वरोजगार को पोषण मिला है। आस्था को संबल, महिलाओं को शक्ति, वृद्धों को सम्मान, विरासत को संरक्षण मिला है। अपराधियों को भय, नकल पर नकेल, आमजन को सुरक्षा का कवच मिला है। इस बजट में योजनाबद्ध विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन से समाज के हर वर्ग को संतुष्टि का उपहार मिला है। माननीय सभापति महोदय, अभी सदस्य माननीय वरिष्ठ विधायक माननीय धारीवाल जी वित्तीय प्रबंधन की, वित्तीय कुशलता की और उससे पहले आदरणीय बोरा जी ने इतने बड़े आंकड़े पेश किए और जब बजट पर अपना अभिभाषण दिया पर वो जीरो टू हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और जब बात सुनने का मौका आया तो उस समय भी वो सदन छोड़ के चले गए थे और अभी भी वो सदन के जस्ट बाहर जा रहे हैं। आदमी जब बोलता है सदन में बहुत प्रामाणिकता के साथ बोलता है और जिस तरह से माननीय धारीवाल जी ने अपनी पिछली सरकार की बखूबियां निगाही और उन्होंने बोला हवा में हमारा बजट बन गया, हवा में आंकड़े आ गए, पैसे कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ आएंगे, खर्च कहाँ करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। मैं उसके ऊपर उनको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। मैं इस जोधपुर से आता हूँ जहाँ के सम्माननीय आपके विधायक सरदारपुरा से आदरणीय अशोक जी गहलोत, जिनको आप जादूगर कहते हैं, वो 3 बार इस सदन में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं और उन्हीं की नाक के नीचे, और आप जब स्वायत्त शासन मंत्री थे, आपकी नाक के नीचे हमारे जोधपुर विकास प्राधिकरण में सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और 2013 से 18 की सरकार के अंदर उसकी जांच हुई और तत्कालीन अध्यक्ष उस समय जेल में गए। जल जीवन मिशन, उसको आपने जन जीवन मिशन बना दिया और पूरे राजस्थान के अंदर 2018 से लेकर 2023 के बीच में रूडीप के जितने भी काम हुए, लगभग सभी कामों में घोटालों से भरपूर हुआ और हमारे जोधपुर में भी जांच रिपोर्ट में निकला है कि 32 करोड़ रुपए का घोटाला माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन कर तत्कालीन कलेक्टर और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अवांछनीय तरीके से वो काम शिफ्ट किए गए और उस शिफ्टिंग काम से 32 करोड़ के सिर्फ बिल उठे और वो घोटाले हुए। ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट आ चुकी है। मैं कोई नोटिस देकर बात करें, नोटिस दिलवाइए, आप जवाब देंगे मुख्यमंत्री। माननीय धारीवाल जी ने एक्सपेक्ट कराइए सब आप। नहीं इस तरह से नहीं, ये हकीकत है और आपकी रिपोर्ट आई है। मैं सरकारी रिपोर्ट का हवाला देके बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट आई हुई है। तथ्यात्मक एक भी बात नहीं है। करो तो उनको भी करो, दोनों को करो फिर। और माननीय धारीवाल जी ने बात की फाइनेंशियल तो साथ में करो। माननीय धारीवाल जी ने बात की फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, तो 2023 के जो 22-23 का कांग्रेस सरकार का बजट था और 23-24 का जो अनुमानित बजट था, आप अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखिए कि 2023 में जो कि चुनावी साल था और वो गुलाबी पोस्टर और गुलाबी अखबार से पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान भरा हुआ था और आपने फ्री की घोषणाओं की अंबाड़ लगा दी, फ्री मोबाइल, फ्री ये, फ्री अनाज, और उसका भार किसके ऊपर बढ़ा? आप 1 रुपये चुका के गए नहीं, दूसरे मद के खाते
इन फ्री के गिफ्ट के अंदर बांट दिए और 2024 से 25 तक आज तक राजस्थान उसको झेल रहा है। आप बात करते हो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, उस समय आपका क्या मुंह बंद था कि आपकी सरकार ने आपकी सुनी नहीं थी, आपकी और बोरा जी की, जो इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने। मैं आपको उसके बाद बताता हूं आपको, आप जो तथ्यात्मक बात कहते हैं मैं और बोलता हूं, काहे की बनाई? मोबाइल से, मोबाइल परिसंपत्तियां थी। आपने जो फ्री मोबाइल बांटे क्या वो परिसंपत्तियां थी क्या? अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जीक्यूटिव समरी जो 2024-25 और 25-26 के बजट के बाद में 2024-25 और 25-26 के बजट के बाद में जो डबल इंजन की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है, उसने जो 2 साल का बजट दिया, उससे जो पूरी दुनिया में एक परिदृश्य बना, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी किताबों में, लेखनों में, टीवी में, अखबार में, उसकी मैं आपको सुनाता हूं। This document provide a detailed comprehensive analysis between the Congress-led Rajasthan budget 2019-20 to 23 and BJP-led Rajasthan government 2024-25-2026, highlight the substantial fiscal and development improvement under BJP governance. The analysis underscores the comprehensive approaches taken by both government across key areas such as fiscal discipline, infrastructure development, welfare efficiency, revenue mobilization, employment and green governance. The Congress budget 1920 till end reflected significant fiscal mismanagement, with the fiscal deficit exceeding the FRBM limit and under unsustainable debt to GSDP ratio. Revenue shortfall and utilized capital outlays were in dividend, hindering and state progress. Welfare program including social security and healthcare faced delays and inefficiencies expected by weak tax compliances and poor governance. Additionally, Congress focused on populist schemes such as subsidy-driven expenditure, impeded long-term growth and development, जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमने परिसंपत्तियां बनाई। कहाँ बनाई परिसंपत्तियां आपने? अब मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 बजट के बारे में क्या लिखा। In contrast, the BJP's 2024-25 with a focus on infrastructure development. The government has prioritized capital expenditure, increasing allowances for roads, metros expansion, and rural water infrastructure, along with a notable rise in job creation through strategic policies. The BJP use of technology-driven governance, including digitalization of welfare scheme, AI audit, GIS mapping, revenue collection, has minimized leakages, ensuring more effective deliveries of services. Further, more BJP's commitment to sustainability through a green budget, renewable energy initiative, and focus on skill development reflects a forward-looking approach, positioning Rajasthan as a model for sustainable growth. The BJP's emphasis on structural reforms over populist measures is a marked shift from Congress approach, allowing the state to make significant strides in economic growth, employment generation, and infrastructure development. Key achievement including Rajasthan ranking as top state of ease of doing business in 2024, number 1 state in India. And a strong GSDP growth rate 17% in 24-25 outspaces Congress 11.2 growth in 19-20 जो उनका पहला साल था और हमारा पहला साल है. In conclusion, the BJP's budget 24-25 showcases a comprehensive strategy for long-term economic stability, growth and governance, offering a straight constant to Congress populist and influence policies. Through targeted investment, technological innovation and sustainable practices of BJP has transformed Rajasthan's fiscal and development trajectory, positioning the state for future prosperity. हम क्यों इसको फ्यूचर प्रॉस्पेरस और एक भविष्य का राजस्थान, भविष्य का भारत हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं और इसीलिए हमने किया राइजिंग राजस्थान। ये बात करते हैं कि ग्रीन बजट में जो 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए रोहित जी बोरा ने कहा
क्या फाइनेंस के लिए आपने बजट बनाया 27,000 करोड़ का, प्रोविजन किया 100 करोड़ का। किसी में बजट बनाया आपने 300 करोड़ का, प्रोविजन किया 5 करोड़ का। किसी के लिए प्रोविजन बनाया 1,000 करोड़ का और प्रोविजन किया पहले साल में 50,000 करोड़ का। मैं ये पूछना चाहता हूँ रोहित जी और जितने भी यहाँ सदस्य हैं, हम अगर इस विधानसभा का जब भवन बना होगा, इस विधानसभा के भवन की जब प्लानिंग बनी होगी, हो सकता है इसका 500 करोड़ का बजट बना होगा, 70 करोड़ का। जब माननीय बैरू सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और उसकी पूरी प्रोजेक्ट डिटेल बनाई होगी, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट बने होंगे, योजना बनी होगी, उसका एक बजट भी निकला होगा। और उस बजट के निकलने के बाद में उसके लिए सबसे पहले प्रोविजनिंग की होगी कि कोई नक्शा कौन बनाएगा, उसका परमिशन के कितने पैसे लगेंगे, लैंड डेवलपमेंट के कितने पैसे लगेंगे, फिर प्लानिंग के लगेंगे, फिर स्ट्रक्चर के लगेंगे, फिर फर्नीचर के लगेंगे, फिर एसी के लगेंगे और फिर अन्य सुविधाओं के लगेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बैरू सिंह जी, माननीय बैरू सिंह जी शेखावत साहब ने पहले ही दिन वो 105 या 70 करोड़ रुपए भर के लाके रख दिए, भाई बिल्डिंग बना दो, अब आप जानो ना आपका काम। मैं आप सब लोग सम्मानित सदस्यों को, माननीय सभापति आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भविष्य का निर्माण बातों से नहीं होता और जादूगर की छड़ी से तो कतई नहीं होता। कुछ नहीं किया उन्होंने, पहले 2 साल होटलों में निकाल दिए, उसके बाद सरकार अस्थिर हो गई, उनके सारे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, सारे एमएलए उनके। मैं तो जोधपुर में भुगत भोगी था, सारे एमएलए उनकी वसूली की दुकान बन गए, सारे एमएलए मुख्यमंत्री बन गए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के। ऐसे प्रोग्रेस होती है, ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इनका फिस्कल मैनेजमेंट है। और माननीय धारीवाल जी को मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाता हूं उनको कि माननीय धारीवाल जी ने कोटा के ऊपर इतना ध्यान दिया, 2 दिन माननीय सदस्यों ने बीजेपी के भी जोधपुर का बोला, अशोक जी ने ध्यान रखा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ऐसा उदाहरण दिया कि माननीय उस समय के स्वायत्त मंत्री धारीवाल जी के नेतृत्व में जोधपुर में जिन्होंने कोटा को डेवलप किया, उन इंजीनियर की पूरी टीम, पूरी इनके नगरीय विकास की टीम 5 दिन जोधपुर आके रही। कोविड चल रहा था, माननीय धारीवाल जी से मैं भी, हमारे शहर दक्षिण की मेयर भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ मैं भी इनसे मिला था। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए कि माननीय अशोक जी ने कोटा बनाने का एक आदेश देकर जैसा जोधपुर बनाने का हमको भी यहाँ भेजा है। इनकी कोई एक प्राइवेट एजेंसी थी जिन्होंने वहाँ आर्किटेक्चर का और पूरी डिजाइनिंग का काम किया, तो वो भी आए थे। 5, 7, 8 दिन वो सब लोग जोधपुर के ताज हरीमल पैलेस में रुके थे। कोविड का टाइम था, सुरक्षा बहुत जरूरी थी उस समय। पूरी भले इनका ये मिनट्स निकाल के देख ले, इनकी अंतरात्मा इनको बताएगी कि वो 7 दिन की विजिट, अशोक जी का आदेश, सारा पूरा नाथी के बाड़े में चला गया। एक भी काम उस विजिट का पूरा नहीं हुआ। वो जोधपुर जैसा पहले था ऐसा आज है। मैं चैलेंज देता हूं, आप मेरे साथ जोधपुर की विजिट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो, पर कब आपका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कब माननीय रोहित बोरा को केवल्य ज्ञान आता है, कब जब वो विपक्ष में बैठे होते हैं तब ये सब ज्ञान आपको याद आता है। और ये ज्ञान आपको जब पक्ष में बैठे हो तब याद नहीं आता, क्योंकि आपकी उस समय बोलती बंद होती है। मैं उसके बाद में ये था जवाब आपका कि आपने प्रोविजन कम क्यों की और बजट ज्यादा क्यों बनाया। बजट हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि हमने एक नए भारत का, एक नए राजस्थान का, एक विकसित राजस्थान का सपना देखा है और उस सपने को कैसे बुनेंगे उसकी रूपरेखा और नींव रखी है। और नींव लगने में, डिजाइन करने में और चालू करने में जितने रुपए चाहिए, हम मितव्ययता को जानते हैं, हमको मालूम है फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, इसके लिए हमने उसको देखते हुए ये बजट में प्रोविजन इस साल किया हुआ है। मैं दूसरी बात करता हूं, आप बोलते हो कि हमने युवाओं का ध्यान रखा, युवाओं के कुठाराघात हुआ। इन युवाओं के बारे में आपने सोचा कब? इन युवाओं के बारे में पूरे 5 साल तक आपने सोचा नहीं। ये सोचा भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी नेतृत्व वाली सरकार ने, जब उन्होंने ITI के माध्यम से हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, युवाओं को ट्रेन करने के माध्यम से हो, किस किस क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों की पहचान करके अटल इनोवेशन सेंटर हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, ITI हो, उनके माध्यम से इस बजट में प्रोविजन किया है कि वो लोग, वो रोजगार के लिए जो भटक रहे युवा, उनको स्किल मिले और उनकी स्किल देखते हुए प्राइवेट और गवर्नमेंट
धारीवाल जी 2 मिनट और सुन लो मेरी बात, आपका ही बच्चा हूं, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान आपको यही आया है। अरे नहीं भाई साहब 2 मिनट, मैं आपको विकसित राजस्थान, एक रीटा जी बहन एक बैठी है, पूरा का पूरा कांग्रेस यहाँ से वॉकआउट करके जा चुका है। धारीवाल साहब आप तो बिराजो, हमारे कम से कम आप तो हमारे सीनियर हो। मैं फिस्कल डेवलपमेंट के ऊपर बोलूंगा। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट घाटा कम करना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। और उससे भी बढ़िया हायर कैपेक्स और आधारभूत ढांचे को बजट बढ़ाने के बाद भी हमने घाटे को कंट्रोल रखा है। ये रोहित जी बोरा का आंसर है। और दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एआई का उपयोग करते हुए हमने कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन को रखा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी की एक विशेषता है। उसके बाद ग्रीन बजट के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम युवाओं को रोजगार के लिए 1.25 लाख रोजगार की सरकारी गारंटी और 1.5 लाख की प्राइवेट नौकरी की गारंटी हमने किया है। हमने इस सपनों की जादूगर सरकार जिसने पेपर लीक में कुठाराघात किया, हम उन वापस युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनको संबल देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाप्त कीजिए। मैं समाप्त एक बात के लिए चले आप करता हूं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस बजट का संकल्प है आगे बढ़े राजस्थान, विकसित बढ़े राजस्थान। विकसित राजस्थान अभियान में हर परिवार को घर, हर घर को नल, वृद्धजनों को आशीर्वाद, नारी शक्ति का सक्रिय साथ, हर युवा को कौशल, पात्र को रोजगार, रोजगार सजग को पूंजी, सौर ऊर्जा को सिरमौरता, पेयजल को आत्मनिर्भरता, कृषि से संबंधी आस्था से संबलन का मंत्र गान है। लक्ष्य है विकसित भारत में विकसित राजस्थान का सिरमौर योगदान का। विकसित राजस्थान, श्रेष्ठ राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान। और जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। श्री हरिओम हरिमोहन